कठिनाई के समय घबरा जाना, कभी कुछ फेल हो गए तो दुखी हो जाना, या किसी के धोखा देने पर उदास हो जाना लाजमी है और होना भी चाहिए, क्योंकि दुख अगर होगा तभी आपके जो अंदर के भाव हैं वो बाहर आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको बुरा लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसे थोड़ी देर रो लो, थोड़ी देर उसे निकाल लो, बातें कर लो और उसे भूल जाओ। उसके बाद फिर जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। भाई, जीवन में दुख सभी को मिलते हैं, किसको नहीं मिलता, और मुश्किलें भी सभी के साथ होती हैं और सभी के पास आती हैं। और साथ ही साथ जो असफलताएं हैं और उसके बाद जो धोखा देने वाली बात है या किसी का दिल तोड़ देना होता है ना, जीवन में चल रहे हैं तो सब कुछ होगा। अगर किसी राह पर चलते हैं तो कांटे भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते हैं, ठोकर भी लगेगी, कांटे भी चुभेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कांटे चुभते ही वहीं बैठ जाएं, या फिर ठोकर लगने के डर से कि आगे और भी ठोकर लग सकती है आगे ही ना बढ़े। आखिर बढ़ना तो है, क्योंकि रास्ता जब सामने पसरा हुआ है, रास्ता जब दिख रहा है तो मंजिल की तरफ भी लेके जाएगा। वैसे ही जीवन में जब भी ये होता है हमारे साथ, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं कह लीजिए, या इस तरह की भावनाएं जब भी मन में आती हैं, दुखी हो जाइए, लाजमी है, होना भी चाहिए। और थोड़ा बहुत दुख अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया या आपने बातें कर ली किसी से या थोड़ा बहुत रो लिए तो निकल जाएगा वो फिर। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है और कब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? जब हम उसे अपने मन में बसा लेते हैं, अपने दिलो दिमाग पर बसा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं बस यार हो गया, इससे आगे तो क्या करना, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है शायद हमारे लिए। और तब हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ऐसा अपने लिए ऐसा जानने लग जाते हैं कि शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, या हमें शायद यही मिलना था। ये सारी चीज़ें जब दिमाग और दिलो दिमाग पर घर करने लगती हैं, उसके बाद मुश्किलों की जो छोटी छोटी मुश्किलों के कंकड़ होते हैं, मुश्किलों के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो हमें लगने लगते हैं कैसे? पहाड़ नुमा लगने लगते हैं। वो पहाड़ से बन जाते हैं, और जब ये पहाड़ से बन जाते हैं फिर तो मुश्किल है उन्हें पार करना, फिर मुश्किल हो जाता है पार करना। तो इसलिए जो छोटे छोटे कंकड़ हैं या जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको वहीं रहने दीजिए, थोड़ी देर खेल लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए और थोड़ी देर बातें कर लीजिए किसी से, या फिर खुद से ही बातें करके उन मन के भावों को, मन का जो उद्गार है, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तभी आपका मन हल्का हो जाएगा और आप उस चीज़ से बाहर निकल के आपका दिलो दिमाग फिर आपका ही साथ देने लगेगा और मानो कहेगा कि चल फिर से निकल चल, या फिर से उड़ान भर अपनी, ये आसमां तेरे लिए है, ये ज़मीं के सारे रास्ते तेरे लिए, ये मंजिल तेरे लिए, बस निकल, बस निकल, निकल के चल तो सही, तू सब कुछ मिलेगा तुझे, बस आगे बढ़। तो इस तरह की जब चीज़ें हों, इस तरह की भावनाएं तभी आती हैं जब हम किसी भी एक चीज़ को या किसी भी एक घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और हम उसे जीवन में यह सोचकर कि बस चलो ठीक है, आ गया ना, इसके बाद निकल लेते हैं आगे, ऐसा सोचकर हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो शायद फिर सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए, आप भी यूँ बढ़ते रहिए और जो भी जैसा भी रास्ता आपको मिले उसके मज़े लेते हुए, उसको एंजॉय करते हुए बस आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए और बढ़ते रहिए आगे।